जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इतिहास में पढ़ेंगे महाजनपद। तो महाजनपद को यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आज अपना भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है, वैसे हम उस समय की बात करें। अब हम किस समय की बात, लगभग 600 BC, कितने वर्ष की पहले की बात, लगभग 600 BC की अगर हम बात करें तो जो हमारा भारत है वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। कितने महाजनपद में बटा हुआ था? 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो आज हम उनको पढ़ेंगे कि वो 16 महाजनपद वर्तमान स्थिति में देखें तो वो कहाँ कहाँ थे। चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए कि ये हमारे पास 16 महाजनपद है। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, पहले ये देख लेते हैं हम। तो ये जानकारी मिलती है हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से। किससे? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में है अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। जैन ग्रंथ में है भगवती सूत्र। कौन सा ग्रंथ? भगवती सूत्र। इसमें मिलती है कि भारत में 16 राज्य थे, मतलब 16 राज्य 16 महाजनपद। बात क्या आ गई हमारी? 16 नंबर की। मतलब हम ये मान सकते हैं कि लगभग 600 BC, कितने वर्ष? लगभग 600 BC, मतलब आज कितना हो गया? 2021। इसमें 600 और जोड़ दो, मतलब 2621 साल पहले हमारा भारत किस में था? 16 महाजनपद में बटा हुआ था। आज हमारे पास आज अपना भारत किस में बटा हुआ है? 28 राज्य है हमारे पास और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी है। ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा सा बौद्ध ग्रंथ की, बौद्ध है तो बौद्ध की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ मतलब ये एक बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। कौन है? गौतम बुद्ध है। देखिए, एक वीडियो हम धर्म के ऊपर ही बात करेंगे, जिसमें एक में पढ़ लेंगे हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म, जैसे नाम आया तो बौद्ध, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ? 563 BC में, और मृत्यु कब हुई? 483 BC में। ये हो गया भगवान गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध है, इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अभी इतनी ही जानकारी। जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ के अगर हम संस्थापक की बात करें तो कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। इनमें 24 तीर्थकार हुए, जिनमें 24वें नंबर के तीर्थकार कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। और ये पहले नंबर के। अगर महावीर स्वामी के जन्म की बात हम करें तो इनका जन्म कब हुआ? 540 BC में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 468 BC में। लगभग ये समकालीन थे। देखिए, 540, 563, 483, 468, लगभग ये समकालीन थे। तो देखिए, अगर हम सदी की बात करें तो हमने लिखा 600 BC। देखिए, अगर हम सदी की बात करें तो अब कौन सी सदी चल रही है? जैसे हम बोलते हैं कि भैया 21वीं सदी, 21वीं सदी। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं 21वीं सदी? क्योंकि देखिए, अब ये क्या चल रहा है? 2020, मतलब प्लस 2020 के बाद जो भी आगत, हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? 21 की ओर। किसकी तरफ? 21 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये क्या था? टोटल 2000। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? 21वीं सदी, हम जिस ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम BC की बात करें, BC का मतलब क्या होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ये जब हमारा जो इतिहास का पहला वीडियो है, हम उसमें अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक। तो BC, इसलिए इसमें गिनती उल्टी चलती है। 540 और 563। अगर हम देखें तो इनमें पहले जन्म किनका हुआ? गौतम बुद्ध का, क्योंकि 563 पहले, फिर 540। चलो अब शुरू करते हैं हम हमारे महाजनपद पर। तो उस समय हमारे महाजनपद 2 भागों में बटे थे। मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि एक था राजतंत्र और एक था गणतंत्र। 2 प्रकार से थे, राजतंत्र और गणतंत्र। महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। क्या है महावीर स्वामी के बचपन का नाम? वर्धमान। तो हमारे पास जो हमारे महाजनपद थे वो 2 भागों में बटे थे। एक था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। देखिए, अब राजतंत्र की अगर हम बात करें तो राजतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका मुखिया कौन था? राजा था।
इसका मुखिया या अध्यक्ष कौन था? राजा था। दूसरा है गणतंत्र। तो गणतंत्र तो हम समझ गए, जैसे भारत क्या एक गणतंत्र देश है। तो गणतंत्र का मतलब क्या हो गया? इसमें संघ हुआ करते थे। क्या हुआ थे? संघ हुआ करते थे। मतलब इनमें तो एक ही राजा होता था, सबको मिलाकर एक ही राजा। इनमें एक राजा नहीं होते थे, एक से अधिक राजा हो सकते थे, एक से अधिक राजा होते थे। मतलब इसमें जितने संघ है, मान लो कि 8 संघ है, 10 संघ है, तो इसमें 10 संघ है तो 10 ही राजा होंगे। लेकिन आ जाएंगे एक ही महाजनपद के अंतर्गत कि भाई हम इसी में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आज हमारे 28 राज्य है, तो 28 राज्य में एक एक राज्यपाल है, ठीक, पर हम आते किस में? भारत में ही आते हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि अगर ये संघ की बात है तो 10 संघ है, तो इसमें कितने राजा होंगे? 10 ही राजा होंगे। और इसमें क्या होता था? इसमें एक ही राजा होता था, चाहे उसके अंदर कितने भी संघ हो, ग्रुप हो। तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? ये संघात्मक था, मतलब इसमें एक से अधिक राजा हो सकते थे। तो कौन कौन से थे जो 2 गणतंत्रात्मक थे? वज्जी और मल्ल। ये 2 महाजनपद थे जो कैसे थे? गणतंत्र थे या गणतंत्रात्मक थे। अब देखते हैं हम हमारे 16 महाजनपद। तो हम 16 महाजनपद को यूं देख लें कि भारत में वे किस किस राज्य में आते थे, ताकि हमें आसानी हो जाएगी उसे समझने के। तो इसके लिए हम एक मैप बना लेते हैं। आप भी अपने नोटबुक में मैप बनाएं। ये कुछ ऐसा अपना मैप है। देखिए, लगभग हम बात करें तो अधिकतर मतलब अधिकांश महाजनपद हमारे उत्तर भारत में ही थे। दक्षिण भारत की बात करें तो हमारा एक अकेला ही था, अश्मक। कौन सा था? अश्मक। तो हम शुरू करते थे हैं सबसे ऊपर से। देखिए 16 महाजनपद, अब आप गिन कर लिखना। सबसे पहले देख लेते हैं हम कंबोज। कौन सा? कंबोज। ये सबसे ऊपर था और इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। दोनों साथ करते चलेंगे, राजधानी और राज्य। तो कंबोज क्या थी? महाजनपद थी और जिसकी राजधानी क्या थी? हाटक। ये ठीक है, ये किस में आती थी? कश्मीर में। किस में? कश्मीर में। अब देखिए कश्मीर हमारा ऊपर ही था, जैसे आज बना ये वाला कि ये इतना कश्मीर है और ये वाला लद्दाख है, पर इससे पहले तो पूरा जम्मू कश्मीर एक ही था। तो हम ये समझ लेते हैं कि अभी पूरा किस में था? कश्मीर में। ठीक है, देखिए अगर हम यूँ समझ लें इसे कि ऐसा नहीं है कि केवल इतना सा ही है। ये बात कब की है? 600 BC की है। 600 BC का मतलब क्या हुआ कि जब भारत अखंड भारत था। कब था भारत? अखंड भारत था, क्योंकि भारत का विभाजन तो अभी अभी स्टार्ट हुआ 1896 से। देखिए अब ये यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, ये इधर अपना कौन सा है? ये कौन सा है? पाकिस्तान है। और इसके ऊपर इधर वाला कौन सा है? अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। ये वाला हिस्सा किसका है? नेपाल। ये कौन सा है? भूटान। ये कौन सा है? तिब्बत। ये छोटा सी जगह कौन सी है? ये बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। और इधर ये कौन सा है? म्यांमार। तो इन सबको मिला गया। और दक्षिण में कौन सा अपना? श्रीलंका। अब श्रीलंका तो आपको मालूम है कि लंकापति रावण, तो दक्षिण में कौन सा अपना? एक श्रीलंका है। तो ये सब किस में आते थे? पहले भारत में ही आते थे। देखिए अफगानिस्तान भारत से कब अलग हुआ? 1896। कब हुआ अफगानिस्तान भारत से अलग? 1896। पाकिस्तान कब हुआ? 1947। अब देखिए बांग्लादेश भी क्या था? पाकिस्तान का हिस्सा था, इसे बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, और ये हो गया पश्चिम पाकिस्तान, क्योंकि इधर दिशा कौन सी हो गई? पूर्व दिशा। इधर कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा। देखिए यहाँ पर था बंगाल। कौन था? पूरा बंगाल। अब बंगाल को 2 विभाजन में तोड़ दिया। कैसे? ऐसे। ये हो गया, इस दिशा कौन सी हो गई? पूर्व, और ये हो गई पश्चिम। तो इसलिए हमारे जो राज्य उसका नाम क्या पड़ गया? पश्चिम बंगाल। क्या बन गया? पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है? कलकत्ता। ठीक, तो अब आते हैं हमारे इस पे महाजनपद पे। देखिए तो ये 1947 में, ये कब हुआ? 1904 में। नेपाल कब अलग हुआ भारत से? 1904 में। भूटान 1906 में। बांग्लादेश देखिए 1947 में ये पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में एक नया देश बन गया,
बांग्लादेश 1971 में। और ये म्यांमार 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में ये बन गया। जब हम संविधान पढ़ेंगे तब देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। और इसी के तहत हमारी आरबीआई की स्थापना हुई। किसकी? आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, जिसके पहले अध्यक्ष सर एस्बॉर्न स्मिथ। ठीक है, अब देखो एस्बॉर्न स्मिथ हमारे तो हम नाम भी नहीं रखते हैं, ठीक है, मतलब ये अपने देश के नहीं थे, ब्रिटिश लोग ही थे। हमारा पहला भारतीय कौन बना? सीडी देशमुख। ठीक, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। और 1935 में ही कौन बना? श्रीलंका। कौन बना? श्रीलंका। और तिब्बत कब हुआ हमसे? 1914 में। और 1959 में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। देखिए, तब हमारे इस पूरे अखंड भारत की बातें इन सबको मिला दें, तब की बात अब हम करेंगे, क्योंकि शुरुआत कब से हुई थी? 1896 से। ठीक, तो अब आते हैं हम फिर से हमारे महाजनपद पर। तो देखिए, अब ये कंबोज है, तो स्वाभाविक सी बात अब समझ लीजिए आप कि अगर कंबोज है तो ये अकेला, ठीक है, कुछ इसका अपना एक एरिया होगा। तो कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। ठीक, जो किसमें आती थी? कश्मीर में आती थी, मतलब यहाँ इसका मुख्यालय होगा। ठीक, अब अगला देख लेते हैं हम पाकिस्तान में। अब देखिए, यही पाकिस्तान है। चलो पाकिस्तान में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान में थी हमारी गांधार। कौन सी थी? गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अब देखिए, महाभारत आपने देखी होगी इस लॉकडाउन में, तो देखी हो तो मामा शकुनी कहाँ का था? गांधार का ही था। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अब आपको मालूम होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का, क्या हम कहें, विश्व का, तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार की राजधानी थी। देखिए, ऊपर महाजनपद है, नीचे उनकी राजधानी है। तो ये अगर हम बात करें इसके कि वर्तमान भारत की स्थिति को देखकर कहें कि ऐसा कौन सा महाजनपद है जो भारत की स्थलीय सीमा के बाहर है, मतलब भारत से बाहर है, तो कौन सा है वो भैया? गांधार है। कौन सा महाजनपद है? गांधार है। चलो अब यहाँ से शुरू कर देते हैं हम धीरे धीरे। अब देखिए, अब हम इन्हें यूँ पढ़ लेते हैं, जैसे ये तो होगा ऊपर वाला, कि कौन कौन से राज्य में, मतलब किस राज्य में कौन कौन से हमारे महाजनपद थे, ताकि हमें आसान हो जाए। तो ये नोट कर लो सन। ठीक, अब देखिए, ये अपना नेपाल, और यहीं पर क्या है? अपना एक राज्य है बिहार। देखिए, यहाँ से लेकर ऊपर सिक्किम, और इधर से लेकर ये अपना क्या बन गया? पश्चिम बंगाल। इधर कौन सा है अपना? ये बिहार। और इधर कौन सा है अपना? यूपी। तो ये यूपी और ये बिहार। तो बिहार में हमारे 3 महाजनपद थे। अब देखिए, बिहार में झारखंड भी था, इसके नीचे कौन सा है? झारखंड है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, कुछ हिस्सा झारखंड का भी होगा। तो देखिए, बिहार में हमारे कितने महाजनपद थे? 3। अब देखिए, 600 BC की बात है, बिहार कितने महाजनपद थे? 3। कौन कौन से थे? देखिए, अंग 3 से शुरू हो जाएगा अपना, एक तो अंग, मगध और वज्जी। क्या हो जाएगा? वज्जी। ये तीनों किस में आते थे? ये तीनों आते थे हमारे इसमें, किसमें? बिहार में। ठीक, अब देखिए, 3 तो इसमें आ गए, 2 इधर हो गए, अभी हमारे 5 हो गए हैं। तो 3 किस में आते थे? हमारे बिहार में। अब स्वाभाविक सी बात है, कुछ हिस्सा बिहार में होगा तो कुछ हिस्सा झारखंड में भी होगा। अब इधर नेपाल है तो कुछ हिस्सा नेपाल में भी होगा। अब देखिए, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। आपने महाभारत में सुना होगा एक महान योद्धा के बारे में, कर्ण। किसके बारे में? कर्ण। तो उसे बोलते थे अंगराज कर्ण, क्योंकि जो अंग महाजनपद थी वो उसका राजा था। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा। अब देखिए, मगध सर्वशक्तिमान था उस समय, सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। अब मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, राजगृह। गिरिव्रज और राजगीर कभी आ जाता है राजगृह, तो राजगीर ये किसकी राजधानी थी? मगध की थी। वज्जी की राजधानी 2-3 थी, हम पढ़ लेंगे, वैशाली, विदेह, मिथिला। कौन थी? और मिथिला।
आपने रामायण में देखा होगा मिथिला नरेश राजा जनक जी, मतलब राजा जनक की नगरी कौन सी हो गई? जनकपुर। तो जनकपुर किस में आता है? अब नेपाल में आता है। किस में आता है? अब नेपाल में आता है। तो जनकपुर ये आसपास का ही क्षेत्र था। ठीक, तो ये तीनों किस में हो गए? हमारे बिहार में हो गए। तो हम कैसे याद रखेंगे कि भैया तीनों बिहार में है? देखिए, पहले एक हथियार होता था वज्र, ठीक है, जैसे होता है ना ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, तो ऐसे शस्त्र अस्त्र। तो देखिए वज्र भी, ठीक, अगर शरीर वज्र का हो जाए तो फिर उसे कितना भी मारो आप, उसे असर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हम अब वो बहुत तपस्या करके मांगते थे भगवान से कि भगवान कुछ हमें वरदान दे दो, कुछ भी वरदान उन्हें दे देते थे जो वो मांगता था कि बस अमर नहीं होना है, बाकी वो दे देंगे। तो देखिए हम क्या मांग लेंगे? हम वज्र हथियार मांग लेंगे। क्या मांग लेंगे? वज्र हथियार मांग लेंगे। तो देखिए आगे मांगे वज्र, कौन? आगे मांगे वज्र, कौन मांगे? एक भैया ले लो बिहारी का, ये बिहारी भैया है, ये क्या मांग रहे हैं सबसे पहले कि आगे, मतलब पहले नंबर पे कि आगे मांगे वज्र। कौन? वज्र मांग रहे हैं। तो आगे से क्या हो जाएगा? अंग, मांगे से मगध, और वज्र से क्या हो जाएगा? वज्जी। तो ये हो गए हमारे बिहार के। अब देखिए इसी के साइड में कौन सा अपना यूपी है, तो यूपी में भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा महाजनपद की संख्या देखें तो किस राज्य में है? यूपी में है। ठीक, तो चलो अब यूपी पे नंबर आ जाता है अपना, यूपी में। ठीक, देखिए अब बात कर लेते हैं हम कौशल की। देखिए कौशल महाजनपद थी और उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और कौशल के अंतर्गत आती थी अयोध्या। अयोध्या से आप समझ गए होंगे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या। किस में आती थी वो? इसी में आती थी, मतलब यूपी में। और अगर अब बात करें हम तो किस में आती थी? किस महाजनपद में? कौशल महाजनपद में आती थी। तो देखिए कौन कौन सी जनपद थी इसमें? वत्स, कौशल, काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। ठीक, सूरसेन, मल्ल, ये किस में आते थे? हमारे इसमें आते थे। और पांचाल, आपने सुना होगा महाभारत में पांचाल, पांचाली, द्रौपदी, तो ये किस में थे? पांचाल के थे। तो ये 6 कितने हो गए? 6 हो गए। हाँ, ये 6 किस में आते थे? हमारे मतलब यूपी में आते थे। अब देखिए राजधानी आप लिखना वत्स, वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। काशी, काशी की वाराणसी। सूरसेन, सूरसेन की मथुरा। मल्ल, मल्ल की कुशावती। देखिए कभी आ जाता कुशावती और कभी आ जाता कुशीनारा, तो कुशीनारा या कुशावती। और पांचाल, पांचाल की 2 राजधानी थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ये किसकी राजधानी थी? पांचाल की। अब देखिए ये हो गया अपना यूपी। अब देखिए इसके तरफ चले थोड़ा बहुत, तो यूपी, ये इधर कौन सा होगा? अपना यूके, और ये होगा अपना एचपी। इसे चित्र में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, मतलब डायग्राम में, बाकी सब सही रहेगा। ठीक, देखिए अगर हम बात करें यूपी और हरियाणा की बॉर्डर पे, जैसे ये यूपी है और इधर कौन सा है? हरियाणा है, तो इनकी बॉर्डर पर है दिल्ली। क्या है? अपना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो हमने अपनी राजधानी भी दिल्ली, और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911-12 में। कब बनी? 1911। फिर 12 में उसका काम होगा कि हाँ परफेक्ट बन गई है, पर 1911 में जब हार्डिंग द्वितीय आया था उस समय बिल पास कर दिया था कि भैया हाँ अब राजधानी परिवर्तन करेंगे। तो कलकत्ता से राजधानी कहाँ लेकर आ गए? दिल्ली। ठीक, तो दिल्ली के आसपास थे अपने कुरु। तो अब इसमें कुछ आ जाएगा अपना हरियाणा का हिस्सा, कुछ दिल्ली का, इधर यूपी का मेरठ, तो ये किस में आ जाएगा? कुरु महाजनपद में। ठीक, अब देखिए 3 इधर हो गई है, 6 इधर हो गई है। कुरु की राजधानी क्या थी? देखिए कुरु मतलब वो कौरव, हमने महाभारत में देखा कौरव और पांडव, तो कुरु से क्या बन गया? कौरव। ठीक, तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कभी कभी आता है दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। अब देखिए ये वाला हिस्सा किसका है? ये राजस्थान का है। किसका है? ये राजस्थान का है। तो राजस्थान में एक महाजनपद थी अपनी मत्स्य। कौन सी थी? मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी थी विराट नगर। कौन सा नगर? विराट
नगर। देखिए वैसे राजस्थान हमारे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। अब देखिए मछली बहुत विराट होती है, आपने देखा होगा। सबसे बड़ा स्तनीय ब्लू व्हेल, तो देखा बहुत बड़ी होती है मतलब मछलियाँ। अब देखिए लेकिन ब्लू व्हेल, अभी मैंने कहा स्तनी, तो अगर हम वर्ग की बात करें तो ये मत्स्य वर्ग अलग है और स्तनी वर्ग अलग है। स्तनी वर्ग मतलब मेमलिया। तो ठीक, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं महाजनपद की। तो मत्स्य की राजधानी क्या है? विराट नगर। तो ये किस में आती थी? राजस्थान में आती थी। अभी यहीं पर अपना कौन सा है? एमपी है। ये कुरु की राजधानी क्या होगा? इंद्रप्रस्थ। ठीक, ये कौन सा होगा अपना? एमपी। चलो एमपी से मिल लेते हैं। तो एमपी में 2 महाजनपद थी। देखिए एक तो थी अपनी अवंती। कौन? अवंती। और अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन और माहिष्मती। क्या थी राजधानी? उज्जैन और माहिष्मती। आप देखो, आपको मालूम होगा कि उज्जैन में क्या लगता है? महाकुंभ का मेला लगता है। और माहिष्मती, बाहुबली मूवी तो देखी होगी, माहिष्मती का वंशज। ठीक है, तो माहिष्मती का अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है? वर्तमान नाम महेश्वर है। माहिष्मती का वर्तमान नाम क्या है? महेश्वर है। और ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। तो एक तो हुई अपनी अवंती, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन और माहिष्मती। देखिए ऊपर थी उज्जैन और नीचे थी माहिष्मती। मतलब अगर हम बात करें उत्तरी अवंती की तो क्या हो जाएगी? उज्जैन। दक्षिण अवंती की क्या हो जाएगी? माहिष्मती। अब देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र है। कौन सा है ये? बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो इसलिए कुछ हिस्सा आता है यूपी में और कुछ हिस्सा किस में आता है? एमपी में। और इस महाजनपद का नाम क्या है? चेदी। क्या है? चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। अब देखिए ये अपना हिस्सा किसका जाता है? गुजरात का। और इसके बाद कौन सा जाता है? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में एक महाजनपद, देखिए नाम यहाँ अवंती लिखा पर है किसमें? एमपी में। अब देखिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की इधर लिख देते हैं हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अपनी एक महाजनपद है अशमक। क्या है? अशमक, जिसकी राजधानी है पोटली। कभी आ जाता है पोतन और कभी आ जाता है प्रतिष्ठान। क्या जाता है? प्रतिष्ठान। तो अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली पोतन प्रतिष्ठान। और ये किस में आती है? महाराष्ट्र में। किस में आती है? महाराष्ट्र में। अगर हम दिशा की बात करें तो किस दिशा में आती है? दक्षिण दिशा में। मतलब भारत का सबसे दक्षिणतम या दक्षिण राज्य में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अपना महाराष्ट्र में स्थित है अशमक, जिसकी राजधानी क्या है? पोटली पोतन है। तो ये हो गए हमारी महाजनपद 16। देखिए 1, ये हो गई 2, 2 और 3 5, ठीक, 6 5 11 और ये 12, कुरु 13 और अवंती और ये 2 हो गई 13 और 2 15 और एक ये 16। तो ये हो गए हमारी 16 महाजनपद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती। अगले वीडियो में हम करेंगे मगध साम्राज्य, क्योंकि इन सब में सबसे शक्तिशाली कौन सा है? मगध साम्राज्य है। इस पर हम देखेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश इत्यादि करेंगे। जय मां भारती।